18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त तो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। शुरुआत करेंगे टोंक से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर है, नरेश मीणा को दोबारा से जेल में शिफ्ट किया गया है। कोतवाली पुलिस जाब्ते के साथ नरेश मीणा को जेल लेकर के पहुंची और उनियारा पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के इससे पहले पूछताछ की थी। इसके बाद पूछताछ के बाद देवली कोर्ट में नरेश मीणा को फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट ने नरेश मीणा को जेल भेजने के आदेश दिए हैं और इसी बीच कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस दोबारा से नरेश मीणा को जेल में शिफ्ट करने के लिए लेकर के पहुंची। कल देर रात उनियारा पुलिस ने नरेश मीणा को प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। इसके बाद पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इसके बाद नरेश मीणा को फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जेल के बाहर देखने को मिली। ये बड़ी खबर टोंक से, जहां पर नरेश मीणा को दोबारा से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस जाब्ते के साथ नरेश मीणा को जेल लेकर के पहुंची थी। इसी दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। जिला कारागृह टोंक के बाहर की तस्वीरें, जहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। एक बार फिर से नरेश को लेकर के पुलिस पहुंची थी, वापस से जेल में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले थप्पड़ कांड को लेकर के लगातार सियासत भी देखने को मिली, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मीणा समाज के लोगों की तरफ से लगातार कई जगह प्रदर्शन, धरने की स्थितियां भी देखने को मिली और इसी बीच पुलिस ने फिर से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के नरेश मीणा को पूछताछ की गई नरेश मीणा से। इसके बाद वापस से उसे जेल भेज दिया गया है। उधर नरेश मीणा थप्पड़कांड मामले में पोलिंग बूथ पर ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी सहायिका चित्रा मीणा ने बताया कि मेरी मतदान केंद्र पर ड्यूटी थी। एसडीएम ने जबरन मुझसे और 2 अन्य लोकल कर्मचारियों से भी वोट डलवाए, जबकि मैंने कहा था कि सर मैं गांव वालों के साथ हूं, मैं भी चाहती हूं कि मेरा गांव उनियारा में जुड़े। जबरन वोट डलवाए तो यहां पर झगड़ा हो जाएगा, लेकिन एसडीएम ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उनसे जबरन वोट डलवाया था। ये आरोप एसडीएम अमित चौधरी पर लगाए गए हैं आंगनबाड़ी सहायिका चित्रा मीणा की तरफ से और यह बताया गया कि एसडीएम ने उनके साथ जबरन उनको वोट डलवाया और इसी से नाराजगी बढ़ती गई। फिलहाल एक के बाद एक कई बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और इसी बीच आंगनबाड़ी सहायिका चित्रा मीणा का ये आरोप वाला बयान भी सामने आया है। चित्रा मीणा का कहना है कि उन्होंने गुजारिश भी की थी एसडीएम से कि वे गांव वालों के साथ हैं, जबरन वोट उनसे नहीं डलवाया जाए। अगर जबरन वोट डलवाए गए तो यहां पर झगड़ा हो सकता है और एसडीएम अमित चौधरी ने उनकी बातों को अनसुना करके उन पर दबाव बनाया कि वे वोट डालें। समरावता गांव में जो आगजनी, गोलीकांड और पूरी जो घटनाक्रम सामने आया थप्पड़ कांड के बाद, उसकी क्या वजह है, किस तरह के माहौल अभी बने हुए हैं। हम समरावता गांव में भी जाकर के लोगों से बात करने की कोशिश की, हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे थप्पड़ कांड की वजह जो है वो जो सामने आई है वो हम आपसे बयां करना चाहते हैं। चित्रा मीणा जो आशा सहयोगिनी है और जबरन वोट डलाया गया और उसके बाद नरेश मीणा अचानक वहाँ पहुँचे बूथ में और जो एसडीएम अमित चौधरी थे उनको थप्पड़ जड़ दिया था। वजह यही थी कि जबरन जो वोट डलवाया गया था बहिष्कार के बाद, उसके बाद वो तहस में आकर के एडीएम माफ़ कीजिए एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारी थी। क्या कुछ घटनाक्रम था? चित्रा मीणा आशा सहयोगिनी हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था उस समय? उस समय सर वो आए थे, हमको पूछा यहाँ के कर्मचारी कौन कौन है गांव की, तो सर हमने बोला हमें 2 ही थे, एक टीचर और एक मैं हूँ। तो मैंने क्या सर कब वोट डालो तुम? सर मेरे पास तो आईडी नहीं है, हम कहाँ से वोट डालेंगे बिना आईडी के, अभी लाएंगे सर आईडी। नहीं बोले तुम तो बिना आईडी का वोट डालो। तो हमने तो कि सर निकल गई थी मेरी स्कूल के फील्ड के बाहर, तब भी उन्होंने पाछे ऑफिस बुला के मेरे को वोट जबरन बीच में ले जाके जबरन वोट डाला और वो टीचर को भी कहा इनके नंबर निकालो। नहीं तो आप वोट क्यों नहीं डाल रहे थे? कारण हम ये था सर, हमको ना देवली उपखंड में जोड़ा गया है, 185 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर 15 किलो पड़ता है उनियारा।
मतलब जो ग्रामीणों की मांग थी, जो प्रदर्शन हो रहा था, आप भी उसमें शामिल थे और आपकी भी वही मांग थी। देखिए, ग्रामीण होने के नाते वो जो ग्रामीणों की जो मांग थी, नरेश मीणा जिस मांग का समर्थन कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, ये भी उस गांव के होने के नाते इनका ये कहना था कि हम देर शाम तक वोट डाल दें। क्या लग रहा था कि वोट थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगा, क्या था? हो जाते सर, जो थोड़ी देर बाद में कलेक्टर कभी आ जाती तो कलेक्टर की मांगी, भाई कलेक्टर यहाँ पर आए और हमारी जो लिखित में वो लिखित दे, हम वोट डालने चालू कर देंगे। जबरन वोटिंग डलाने के बाद नरेश मीणा आक्रोशित हुए और एसडीएम के थप्पड़ जड़ा, और उस थप्पड़ जड़ने के बाद जो घटनाक्रम हुआ, वो उस थप्पड़ की गूंज है वो पूरे प्रदेश में सुनाई दी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और इसी बीच बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। 200 से ज्यादा जवानों ने सघन छापेमारी की है, जिसमें जंबेश्वर नगर और भुट्टो के बास में पुलिस का यह अभियान चला। आईजी ओम प्रकाश और एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एएसपी सिटी सौरभ तिवारी समेत सीओ और एसएचओ की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस लगातार जगह जगह दबिश दे रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीकानेर की नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है पुलिस का। जंबेश्वर नगर और भुट्टो के बास में पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर पहुंची, एक साथ बड़ी कार्रवाई की गई है। नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन पुलिस का, पुलिस की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो वहीं जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने धारा 370 को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने धारा 370 को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अगर स्वर्ग से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी वापस आ जाएं तो धारा 370 को फिर से स्थापित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश के मस्तक पर धारा 370 अलगाववाद की जड़ थी, इसे प्रधानमंत्री मोदी ने जमींदोज करते हुए खत्म कर दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देश की एकता अखंडता में पंडित नेहरू के योगदान की याद दिलाने की कोशिश की। तो केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है और साथ ही साथ इस पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तेज हो गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें कि धारा 370 को लेकर के भी बयानबाजी तेज हो गई है। जोधपुर एलिवेटेड रोड, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे थे, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो वादा जोधपुर के लोगों के साथ में किया था, मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे अब वो लगातार प्रयासों के बाद में सारी अवरोधों को पार करके टेंडर की स्टेज पे आ गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीने में हम टेंडर की प्रक्रिया को पूरी करके इसका शिलान्यास करते हुए काम शुरू कर पाएंगे। जो वादा किया था कि ये एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, जो जोधपुर के लिए आवश्यकता भी है, वो वादा पूरा हुआ है। 968 करोड़ रुपए की बेसिक कॉस्ट इसकी कैलकुलेट की गई है। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। शेखावत ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का दावा किया। नाल एयरपोर्ट पहुंचने पर शेखावत का स्वागत किया गया। इस दौरान शेखावत ने कहा कि राजनीति में ध्रुवीकरण करने और समाजों को बांटना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, लेकिन अब जनता जानती है कि उनका भविष्य कहां पर सुरक्षित है, इसी पर वोट करेगी। उन्होंने मणिपुर की स्थिति को चिंताजनक बताया। आने वाले समय में उन्होंने कहा कि जरूर शांति का मार्ग निकलेगा। वहीं उपचुनाव के परिणामों को लेकर के शेखावत ने कहा कि जनता ने भजनलाल सरकार को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन जो महायुति है, पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। देखिए, राजनीति में ध्रुवीकरण करना, समाजों को बांटना, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है।
उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने इशारों में अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाया। धीरज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आपकी बात प्रेम से नहीं मानता तो जरबे मिलने जूते मारने के लिए आपका बेटा धीरज गुर्जर तैयार है। नेता है जो खेलिया 14-15 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ वह कर दिया। हाँ बिल्कुल, 15 साल के अंदर जनता का चांदी का जलवा पड़वा बंद हो गया। क्या 1 साल के अंदर जेबा करवा ला गया, लोगों का चांदी का जलवा पड़वा ला गया। थाना में, तहसील में पटवारी करने के, सचिव करने के, आज आदमी जा रही हो तो बिना पीछे वहां को काम नहीं हो रही है और आदमी मुंडा देकर मैं खटी ने काम करावा। आप चिंता मत करो कि कोठा शाम का दरबार में धीरे धीरे आपने खेली है। जवानी भी आपका नाम ही और बुढ़ापो भी आपका नाम है। धीरे धीरे जी की कोकड़ी में आप लोगों ने छोड़ बड़ा कोना आपकी सेवा कहना। आपका चेहरा में आप कमजोरी मत लो, आपका मन में विश्वास रखो। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, थाको काम कराने के लिए और अगर कोई की बात प्रेम न माने तो जरबो मेल के थाको काम कराने के लिए आपको बेटो धीरज मुझे तैयार है। जो धीरज मुझे मर जाए लेकिन आपने अकेले न छोड़े। आपका मन में हिम्मत और आपका चेहरा में आप कमजोरी मत लो, आपका मन में विश्वास रखो। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, थाको काम कराने के लिए और अगर कोई की बात प्रेम न माने तो जरबो मेल के थाको काम कराने के लिए आपको बेटो धीरज मुझे तैयार है। जो धीरज मुझे मर जाए लेकिन आपने अकेले न छोड़े। आपका मन में हिम्मत और विश्वास रखो। तो वहीं राजसमंद जिले के खुमारिया कस्बे में खटीक समाज का तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने कुंवारिया में खटीक समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने घुमंतु परिवारों को 21,000 पट्टे दिए हैं। आगामी दिनों में 21,000 और पट्टे वितरित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों के पक्के मकान निर्माण की कोशिश की जाएगी ताकि कोई भी बेघर ना रहे। मंत्री मदन दिलावर ने हिंदुओं में एकता रखने और समाज के सभी सदस्यों को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए हाथ खड़े करवाकर संकल्प दिलाया। इससे पहले दूल्हा दुल्हन की भव्य बिंदोरी निकाली गई जो कि विवाह स्थल मेला ग्राउंड पर पहुंची। इसमें 15 बग्घियों में सजी धजी दुल्हनें और 2 बग्घियों में ठाकुर जी को विराजित किया गया था। बैंडबाजों और भजनों की धुनों पर निकाली गई बिंदोरी का कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में 33 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। ऐसे जितने भी लोग घूमतू थे, इनके मकान नहीं थे, मकान की जगह नहीं है, तो राजस्थान सरकार ने पंचायत राज के माध्यम से और पिछले अक्टूबर को 21,000 लोगों को हमने पट्टे दे दिए हैं और इतने ही पट्टे वो देने वाले हैं। इसलिए हम सब लोग को जिंदा रहना है, हमारे बच्चों को जिंदा रखना है, हमारे परिवार को जिंदा रखना है, हमारे गांव को, प्रदेश को, देश को जिंदा रखना है तो पॉलीथीन से दूरी बनानी पड़ेगी। भाई और बहनों, पॉलीथीन और गंदगी के कारण राजस्थान में 7.5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। उधर जयपुर में राजपूत सभा का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी सभा में शिरकत की। कहा, जयपुर के संस्थापक मेरे पूर्वज सवाई जयसिंह द्वितीय की जयंती पर समाज के युवाओं से कहा कि एक सभ्य समाज के रूप में समृद्ध विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें और साथ ही प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। छेड़छाड़ और लगातार होती आई, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको गलत इतिहास सिखाया गया, उसको दूर करने का संकल्प लेके जाना है। ये मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ आज। और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि आज मुझे एक पद मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उस पद के नाते और एक परिवारजन के नाते, समाज के सदस्य होने के नाते मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर ये कार्य करें। और मैं मानती हूँ अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे, समाज एक साथ मिलकर कुछ भी काम करेगा तो वो सफल होता है। इस प्रयास को भी आज हम लोग यहाँ पर करने का एक संकल्प ले, एक निर्णय ले। बदलते मौसम में बीमारी से एक ही परिवार के 3 चिराग बुझ जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और अब चिकित्सा विभाग समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी काकीद्रा गांव में डेरा डाले हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। तीन बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन। राज्य सरकार का जिम्मेदारों पर एक्शन।
सर्वे के लिए काकिद्रा गांव में पहुंची टीम। सिरोही के काकिद्रा गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। गांव का 2 बार सर्वे हो चुका है, तीसरी बार किया जा रहा है, लेकिन ये सब तब हो रहा है जब गरीब परिवार के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिम्मेदार चिकित्सा महकमा और अधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक अमला पूरे मामले पर अनभिज्ञ होकर बैठा है, जिसका खामियाजा गांव में रहने वाले भानाराम के परिवार को अपने 3 बच्चों की मौत के साथ चुकाना पड़ा। लचर व्यवस्था से नाराज पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जयपुर स्वास्थ्य विभाग में आपत्ति जताई। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने एक्शन लिया। पीएमओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही मेडिकल स्टेट की टीम गांव में पहुंची। वहीं इस मामले को लेकर अब जो है राज्य सरकार ने एक टीम गठित करके जो है मौके पर भेजी है। आपको बता दें कि सिरोही महकमा जो है चिकित्सा महकमा जो है 340 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव आई है और जो है किसी प्रकार की कोई संदिग्ध बीमारी भी सामने नहीं आई है। देखने वाली बात यह है कि मच्छर के काटने व गंदगी से जो है मलेरिया होना पाया गया था। अब इसको लेकर जो है प्रशासन और गांव के लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने आसपास में सफाई व्यवस्था को सुचारू करें व किसी प्रकार की गंदगी में न रहें। वहीं 3 बच्चों की मौत पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि मलेरिया गंदगी में रहने से मच्छर के काटने से हुआ। अगर समय रहते पीड़ित डॉक्टर के पास चला जाता तो उनका इलाज हो जाता, लेकिन अशिक्षा और लापरवाही के चलते बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीएमओ को नोटिस जारी किया है और ग्राउंड लेवल पे जो एएनएम है उसको भी जारी किया है। तो निश्चित रूप से जो इस टाइप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगातार फील्ड में मुस्तैद रहें, क्योंकि मौसमी बीमारियों का सीजन है और माननीय मंत्री महोदय के साथ निर्देश है। सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक मौत होती रही, फिर भी पूरे मामले की जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और अगर समय रहते मौसमी बीमारी से बचने की जागरूकता अभियान चलाया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं भाटी की बढ़ती मुश्किलों की। जी हां, जैसलमेर पुलिस की गिरफ्त से 2 युवकों को छुड़वाना शिव विधायक रविंद्र भाटी को भारी पड़ गया। पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। दरअसल भैया गांव में ओरण जमीन को बचाने को लेकर के ग्रामीण धरने पर बैठे थे। धरना खत्म कराने के लिए पुलिस ने 2 ग्रामीणों को जीप में बिठाया था और पुलिस की हिरासत में लिया था, जिससे नाराज विधायक ने दोनों को नीचे उतार लिया। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं तो कोई बात नहीं, बेटा बाकी विरोध दर्ज कराना गलत थोड़ा ना। लोग आगे जाए वो तो आगे जाए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस गिरफ्त से 2 युवकों को छुड़वाना उन्हें महंगा पड़ गया। दरअसल ग्रामीण सोलर कंपनी के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने शुक्रवार को प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए 2 ग्रामीणों को जीप में बैठा लिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक भाटी ने दोनों को पुलिस की गाड़ी से जबरन उतार लिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद रामगढ़ एसएचओ जय किशन सोनी ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ झिंझियाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें राजकार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। माननीय विधायक है वो गंभीर पद, बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं। इस तरह की जो चीज़ आई है, उस जो वीडियो आया था हमने उसको वेरीफाई कराया, वीडियो सही पाया गया, उसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ही इज़ ए यंग एमएलए और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कानून को हाथ में लें। ऑल तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता भी की गई, कई स्तर की वार्ता की, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी वार्ता की गई, परंतु जो कानून का उल्लंघन उस वीडियो में दिख रहा है और उनके द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे शेयर किया गया है, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी और उसमें जो भी सक्षम एजेंसी है CIDCB वो उस पर तफ्तीश करेगी। दरअसल जैसलमेर के भैया गांव में निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कर रही है। जैसे ही निजी सोलर कंपनी की तरफ से शुक्रवार को एक बार फिर काम शुरू करवाया गया, इसके खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठ गए। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे थे। वे धरने में शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ धोरों में ही रात गुजारी। विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार सुबह रविंद्र भाटी
कलेक्टर प्रताप सिंह से मिले। भाटी ने कलेक्टर से मुलाकात के बाद कहा, जब तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कौन की स्थिति ये क्षेत्र बढ़ा दी है, की स्थिति ये जिलेरी बन गई है, ईर माथे विचार करनी मजबूती मीना आखिरी दम तक लड़ा, पार की सब लड़ता आया, मजबूती में आगे तक लड़ा। बीते कुछ दिनों से ओरन जमीन को बचाने के लिए ग्रामीण धरने पर हैं। लोगों की मांग है कि ओरन की जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, जिसका लिखित में आश्वासन दिया जाए। गांव बसने के साथ जमीन का कुछ हिस्सा लोक देवी देवताओं के नाम छोड़ा जाता है। इस जमीन पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, इसलिए इसे भगवान की जमीन भी कहा जाता है। ग्रामीण इसे गांव की समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि यहाँ पेड़ या लकड़ी तो दूर, इन पेड़ों की डाली, पत्ती या फूल तोड़ना भी अपराध माना जाता है। ये जमीन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए रखी जाती है। गौरतलब है कि ओरन भूमि पर निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करवा रही है, जिसके खिलाफ शिव विधायक बैया गांव में विरोध प्रदर्शन करने आए थे। फिलहाल केस दर्ज होने के बाद अब इस मामले में सियासत होना भी तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदाल रत्नू की रिपोर्ट। उधर अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 46 की पार्षद द्रौपदी कोहली ने सीवरेज लाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। द्रौपदी कोहली ने कहा कि एकता नगर में सीवरेज लाइन टेक्निकल रूप से गलत डाली जा रही है। सीवरेज और पाइपलाइन को साधारण रूप से डाला जा रहा है और इसका कोई वेस्ट तैयार नहीं किया जा रहा, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने नाराजगी प्रकट की है। अब मामले को लेकर पार्षद जिला कलेक्टर से भी बातचीत करेंगे। बिहार कॉलोनी के लोगों के ने कुछ समस्या बताई, उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मैंने देखा यहाँ जो सीवर लाइन और पाइपलाइन जो डल रही है, दोनों ही टेक्निकल रूप से गलत डली हुई है। और यहाँ पर जो सीवर लाइन डल रही है वो भी गलत है, ना बेस बना रहे ना कुछ बना रहे, और वैसे डाल के तीसरी करना चाह रहे हैं। जो सरकार यहाँ की जो बीजेपी सरकार है उसने कोई बजट नहीं दिया, जबकि ये पिछली कांग्रेस की सरकार का बजट है और उसी का काम चल रहा है। लेकिन कुछ दबाव के कारण ये अधिकारी भी ये कहते थे ऐसे ही काम होने वाला है। तो हमने कल बुलाया, अधिकारियों से बात की है। अब कल यहाँ पर अधिकारी को बुला के उनको टेक्निकली रूप से सही तरीके से चैम्बर बनवाएंगे, जिससे कि इनकी समस्या का समाधान हो और यहाँ पर कोई आने वाले समय में कोई सीवरेज से लेकर कोई समस्या ना आए। वहीं बूंदी शहर में इंद्रिया बाजार में कपड़ा दुकानदार मनोज जैन से रात को 4 बदमाशों ने मारपीट कर 20,000 रुपए छीन लिए और लूट की इस घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। गुस्साए व्यापारियों ने दुकानदारों ने कोतवाल तेजपाल सैनी का घेराव किया, अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान दुकानदारों ने पुलिस की ढिलाई को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही लुटेरों को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग व्यापारियों की तरफ से की गई है। मामले में कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में व्यापारियों ने अब बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। कोतवाल तेजपाल सैनी ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। हमारे कटला इंदिरा मार्केट में मेरे को पकड़ा बाइक पे नदीम नाम के लड़के ने, उसके साथ 3-4 अज्ञात और थे। मेरी जेब से 20,000 रुपये छीने। मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला तो मोबाइल छीन लिया, मारपीट करी और धमकी देके गए, बुरी तरह से की। आगे से पुलिस कार्रवाई करी तो तेरे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। फुटेज आएंगे, फुटेज अभी आएंगे, फुटेज ले रहे हैं अब कमांड से और हमारी स्पेशल टीम लगाई हुई है। व्यापारी भी मिले सर आपसे? हम व्यापारी ने पूरा आश्वासन दिया, यदि पीड़ित के साथ कोई घटना घटित हुई बिल्कुल उसका पक्ष रखते हुए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी।